हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसाद टेक दोस्त से। और इस वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स लुकअप कैसे किया जाता है और एक से ज़्यादा वैल्यू अगर लुकअप करना है तो उसे कैसे करते हैं। चलिए पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। मेरे पास लेफ्ट में एक टेबल है जिसमें कुछ डेटा है, ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव के नाम, आइटम, कितने यूनिट उसने बेचे हैं, यूनिट का कॉस्ट और टोटल प्राइस। और राइट में मेरा दूसरा टेबल है जिसमें उनके आईडी और नाम सिर्फ हैं। अब ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल लुकअप से अलग है। ट्रेडिशनल लुकअप तब होता जब हम लेफ्ट के टेबल में हमको अगर आईडी इंफॉर्मेशन भी जोड़ना है तो हम एच कॉलम में वी लुकअप फंक्शन लिखते, वो रिप्रेजेंटेटिव का नाम को ढूंढते राइट वाले टेबल में, और वी लुकअप या इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज़ करके आईडी इंफॉर्मेशन निकालते। लेकिन इस केस में मुझे ये जो राइट टेबल है इसमें 4 नाम हैं, इनका लुकअप मुझे करना है लेफ्ट टेबल में। और वो ही नहीं, ये चारों रिप्रेजेंटेटिव के जो भी रिकॉर्ड्स है लेफ्ट टेबल में वो सारे लौटाने हैं, ना कि सिर्फ पहला मैच जो वी लुकअप लौटाता। रखिए कि वी लुकअप या इंडेक्स मैच सिर्फ पहला मैच को लौटाता है और हमको सारे मैच लौटाने हैं। इसीलिए हम एक्सेल का पावर क्वेरी फीचर यूज़ करेंगे जो डेटा मेनू में गेट फ्रॉम टेबल रेंज ऑप्शन में मिलेगा। इसके लिए आप दोनों टेबल को पहले टेबल में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए मैं डेटा में कहीं भी सेल में क्लिक करता हूं और आप इंसर्ट मेनू में टेबल ऑप्शन चुन सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल टी शॉर्टकट यूज़ करते ही टेबल का मेनू आ जाएगा। उसमें माय टेबल हैज़ हेडर्स को चेक करके ओके क्लिक कर दीजिए। फिर डेटा मेनू में जाके फ्रॉम टेबल और रेंज सिलेक्ट कीजिए। ये आपका पावर क्वेरी का एडिटर है। यहाँ पे आपको ये क्वेरी को एक नाम देना है, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव डेटा नाम देता हूँ और क्लोज एंड लोड के अंदर मैं नाम बदलता हूँ, ऐसा नाम का क्वेरी ऑलरेडी है। क्लोज एंड लोड टू चुनना है आपको और ओनली क्रिएट कनेक्शन ये ऑप्शन चुनना है। अब मैं दूसरा डेटा रेंज को लेता हूँ और कंट्रोल टी ऑप्शन प्रेस करके उसको भी टेबल में बदलने के बाद डेटा मेनू में फ्रॉम टेबल और रेंज क्लिक करता हूँ और पावर क्वेरी एडिटर में उसको भी एक नाम देता हूँ, रेप डेटा 1, और क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन क्लिक करके ओके करता हूँ। अभी आता है आपका इंपॉर्टेंट स्टेप। कोई भी एक क्वेरी पे राइट क्लिक करके आपको मर्ज ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक क्वेरी को चुनता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मर्ज ऑप्शन चुनता हूँ और दूसरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आपका कॉमन कॉलम दोनों में है रिप्रेजेंटेटिव नेम, तो वो कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। पहला टेबल आउटपुट टेबल है तो इसीलिए मुझे चुनना है लेफ्ट आउटर जॉइन। और अभी आप देखेंगे जो रिकॉर्ड्स है उसके लास्ट कॉलम में एक टेबल है जिसमें वो रिप्रेजेंटेटिव के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अभी हमको ये जो एरो बटन दिखता है उसको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आइटम और यूनिट्स या यूनिट कॉस्ट, उसको चुन के यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम हमको नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर दीजिए। अभी आपको जो भी डेटा चाहिए वो सारा दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली होम मेनू में क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जाते हैं होम मेनू में क्लोज एंड लोड, और अभी आपका सारा डेटा जो आपको चाहिए था वो आउटपुट एक नए वर्कशीट में आ चुका है। यही नहीं, पावर क्वेरी का एक और एडवांटेज है। अगर आप नए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं कोई भी टेबल में, मान लीजिए मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया, 1 2 3 4 आईडी दिया, कोई और मैंने रेप नेम दिया और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने पे आपका नया डेटा भी आउटपुट में आ जाता है। अगर आपको ये काम एक्सेल में करना होता फॉर्मूलास या फंक्शंस के ज़रिए,
तो बहुत मुश्किल होता, लेकिन आपने देखा कि हमने एक्सेल का ही पावर क्वेरी फीचर जो 2016 वर्जन से डेटा मेनू के अंदर मौजूद है उसको यूज़ करके ना कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखे हुए डायरेक्टली 2 या 3 क्लिक से आउटपुट पा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने पे बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।